बेदार हो रही है नजर करबला के बाद, बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, मारे गए यजीद के सारे बचे खुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। फतहो जफर का बांधे इमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद। और इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बातिल कदे के जिसने परकच्छे उड़ा दिए, आया ना कोई दूसरा अहमद रजा के बाद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बातिल कदे के जिसने परकच्छे उड़ा दिए, आया ना कोई दूसरा अहमद रजा के बाद। दारा के सामने ना सिकंदर के सामने, फैलाया सबने झोली पैगंबर के सामने। दारा के सामने ना सिकंदर के सामने, फैलाया सबने झोली पैगंबर के सामने। और टकरा रहे हो जाहिलो अहमद रजा से तुम, कतरों की क्या बिसात है समंदर के सामने, कतरों की क्या बिसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहू, वक्ते गुरूब शम्स का मंजर लहू लहू। वो तो कहो हुसैन आ गए बीच में, वरना हो जाता दीने पैगंबर लहू लहू, वरना हो जाता दीने पैगंबर लहू लहू, हो जाता वरना दीने पैगंबर लहू लहू। अरे चल रही है झूमकर बादे बहारी, वाह वाह, अरे बोलिए एक बार वाह वाह। चल रही है झूमकर बादे बहारी, वाह वाह। हश्र के मैदान में मेहमानदारी, वाह वाह। हर कोई है आपके दर का भिखारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। वाह वाह, बेशक खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। मोजज़ा शक्कुल कमर, सूरज का आना घूमकर इख्तियारे मुस्तफा है। एक कलम मंजूम कर सफा 29 जिल्दे अव्वल, खोलो बुखारी चूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। आइए बिला ताखीर जानशीने शहबाजे दकन, यानी गुलामे पंजतन, नाशिरे मसलके आला हजरत हजरते अल्लामा अशाह मुफ्ती अवैस रजा साहब किबला अल मारूफ सोहेल मियां साहब, इनकी बारगाह में बड़े अदब से गुजारिश करूंगा हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पे जलवा पार हो। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। नारा हाय तकबीर और रिसालत के गूंज में कर ले नारे तकबीर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ को फजा में लहरा कर, इसलिए कि ना कोई डॉक्टर देगा ना कोई सिपाही देगा, ना कोई डॉक्टर देंगे ना कोई सिपाही देंगे, जो अता दहली के महबूबे इलाही देंगे। और जो हाथ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर उठाएंगे, बरोसे महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हुजूर जानशीने शहबाजे दक्कन ख्वाजा का हिंदुस्तान सुन्नी मुसलमान किताबे इश्क़े रिसालत है मुफ्ती आजम किताबे इश्क़े रिसालत है मुफ्ती आजम निसाबे दरसे अकीदत है मुफ्ती आजम फयूज लेने आए जहां सूफियाए किराम वो ताजदारे विलायत है मुफ्ती आजम वो ताजदारे विलायत है मुफ्ती आजम और मुहक्किकीन की तहकीक ये बताती है मुहक्किकीन की तहकीक ये बताती है जमाने भर की जरूरत है मुफ्ती आजम बेशक सुभान अल्लाह जमाने भर की जरूरत है मुफ्ती आजम ये उलमा ये सुलहा ये मुफ्तियों का कहना है हमारा नहीं ये उलमा ये फुकहा सूफियाओं का कहना है हमारे वास्ते नेमत है मुफ्ती आजम हमारे वास्ते नेमत है मुफ्ती आजम। बराए मेहरबानी कोई वीडियो ना बनाए कोई भी भाई वीडियो ना बनाए बराए मेहरबानी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया बार बार स्टेज पर ये ऐलान करने पर मजबूर हो रहे हैं कि आप वीडियोग्राफी क्यों कर रहे हैं। अरे साहब आप ओरिजिनल देख रहे हैं तो आप वीडियोग्राफी पर क्यों जा रहे हैं क्यों कर रहे हो वीडियोग्राफी क्यों कर रहे हो वीडियोग्राफी सोच लो महशर में कैसे करोगे माफी तलाफी सोच लो कैसे करोगे माफी तलाफी इसलिए भाई मत करो वीडियोग्राफी। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। और फरमाए मेरे इमाम ने तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। दिल की अतः गहराइयों से गुलहाए तबरीक नजर है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख अकोला महाराष्ट्र को और साथ ही साथ संजरी ग्रुप को और बिलखुसूस मेरे करम फरमा मेरे मुहसिन नाशिर मसलके आला हज़रत खलीफा हुजूर कायद मिल्लत दबदबाए अहले सुन्नत बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़िबला जिनकी अनथक मेहनतों कोशिशों का ये नतीजा है कि आज ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अकोला की सरजमीन पर किया जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम जिसने जिस तरीक़े से भी हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें नेमतें बरकतें अता फरमा।
आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामि मुल्किल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की महफिल शहीद आज़म से भी मंसूब है, मुफ्ती आज़म से भी मंसूब है और शहीनशाह बरार ताजुल औलिया हजरत सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से भी मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी बाबरकत बाफैज़ महफिल में शिरकत की सादत हासिल हो रही है और बहुत जल्द वो मुबारक मायानाज हस्तियां हमारे दरमियान जलवाबार होने वाली हैं, जिनसे मेरी मुराद आले नबी औलाद अली वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात गुले गुलजारे कादरियत हजरत सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी ज़ैदुल हुसैनी, जिन्हें हम और आप हुजूर गुलजार मिल्लत कहते हैं, और शहीनशाह तरन्नुम हाफिज़ क़ारी सैयद अब्दुल वसी मियाँ साहब क़िबला भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके दरमियान हाजिर होने वाले हैं। तो कुछ अहम गुफ्तगू आपसे करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तफसीलात में गए बगैर, तमहीद बांधे बगैर, मैं रास्त तौर पर आप हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हम जिनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं, चाहे वो शहीद आज़म हो कि मुफ्ती आज़म हो या सरकार ताजुल औलिया हो, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हक पर कायम रहते हुए, हक का साथ देते हुए गुजारी है। और इन हस्तियों के सामने कई मरहले आए, कई चीजें ऐसी सामने आई जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी, झुकाने की कोशिश कर रही थी, हक के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर तकलीफ का सामना किया, लेकिन हक का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। तो ए इमाम आज़म या शहीद आज़म या गौसे आज़म या ख्वाजा आज़म या मुफ्ती आज़म या फिर अल्लाह के हर वली से मोहब्बत रखने वालों, तुम्हारे लिए यही दर्स है, यही पैगाम है कि तुम भी हमेशा हक पर कायम रहना, हक का साथ देना, हक को जिताने के लिए कोशिश करना। और ये याद रखना, हक को जिताने के लिए अगर कुछ हारने की जरूरत पड़ जाए तो हार जाना, अगर कुछ गंवाने की जरूरत पड़ जाए तो गंवा देना, अगर कुछ निकालने की जरूरत पड़ जाए तो निकाल देना, अगर यहां तक के जान को भी कुर्बान करने की जरूरत पड़ जाए तो कुर्बान कर देना। इसलिए कि वो हारना नहीं होता है, बल्कि वो हार के जीत जाना होता है। वहां मरना नहीं होता है, मर के हमेशा के लिए जीना हो जाता है। तो अजीजान गिरामी, आज जो माहौल चल रहा है हमारा वो ये कि हम अच्छे हैं तो बस है, हमारी कोशिश, हमारी सोच यहीं तक आकर रुक जा रही है। हम सुकून से हैं बस, हम खाते पीते रहे बस, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहे बस,
उसके बाद हमें ना कब्र की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है, ना हमें दीन इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने की फिक्र है, ना शरीयत इस्लामिया की पाबंदी की फिक्र है। हम तो इन सारी फिक्रों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और हम दुनिया को पसंद करने वाले बन रहे हैं, दुनिया को चुनने वाले बन रहे हैं। दुनिया का हुसूल हमारा मकसद हो गया है, दुनिया की कामयाबी हमारा मकसद बन चुका है। खूब सारा पैसा, प्रॉपर्टी, बंगले, गाड़ियां, ऐश और इशरत, अच्छी जिंदगी, ये हमारे ख्याल में, दिमाग में इस कदर बैठ चुका है कि हमने दुनिया को चुन करके आखिरत को हमने छोड़ दिया है। ए मुसलमानों, होश के नाखून ले लो और ये याद रखो कि दुनिया किसी की ना हुई ना किसी की होने वाली है। दुनिया के हुसूल में जो लग जाता है वो ऐसी गफलत का शिकार हो जाता है कि फिर वो कब्र भी भूल जाता है, हशर भी भूल जाता है। लिहाजा ए मुसलमानों, जहां से जागोगे वहीं से सवेरा होगा। लिहाजा ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो कि हमको दुनिया में दुनिया जमाने के लिए या दुनिया कमाने के लिए या दुनिया बेहतर बनाने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि हमें दुनिया में हमें आखिरत की फिक्र और तैयारी करने के लिए भेजा गया है। तो हजरात देखो, सरकार शहीद आजम, शहीद नैनवा, सिबते रसूल, राकिबे दोशे रसूल, इब्ने हैदर व बुतूल, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक का रास्ता मजबूती से थामे रखा, हक को हमेशा से पकड़े रखा और बातिल ने कोशिश की कि दुनिया का मजा लगा के देखा जाए, दुनिया की सोच और फिक्र, दुनिया का लालच इनके दिलो दिमाग में डालकर देखा जाए। हजरात तो वो बार बार आकर के इमाम हुसैन से कह रहे थे, ए इमाम, आप झूठी ही सही, वक्तिया ही सही, आप यजीद की बैत को कबूल कर लीजिए, हम आपके कदमों में खजानों के अंबार लगा देंगे, आपके हरम सराय को हसीन जवान लड़कियों से भर देंगे, आप जिस जगह के गवर्नर बनना चाहते हैं वहां का आपको गवर्नर बना देंगे, बस आप यजीद की बैत को कबूल तो कर लीजिए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक का रास्ता नहीं छोड़ा, दुनिया का लालच अपने दिलो दिमाग में नहीं आने दिया, बल्कि आपने ललकार कर यजीदी कमांडरों से एक ही बात कही, ऐ यजीदी कमांडरों, अपने आकाओं से बता देना कि हुसैन इब्ने हैदर अपना सर तो दे सकता है लेकिन बातिल से समझौता नहीं कर सकता। जो इमाम हुसैन ने कहा वो करके दिखाया। इमाम हुसैन ने सिर्फ बोला नहीं, जो बोला उसी पर कायम रहे, उसी पर डटे रहे। आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हक का रास्ता नहीं छोड़ा। ए मुसलमानों, आज पूरी दुनिया के अंदर यही तो कारोबार चल रहा है कि लोगों को दुनिया की सहूलतें दो, दुनिया को दुनिया पेश करो, दुनिया के मजे इनको पेश करो, तो ये अपने आप हमारे हो जाएंगे और हक का रास्ता ये छोड़ देंगे। लिहाजा ए मुसलमानों, ये बहुत अहम पैगाम है जो तुम्हें भी याद रखना है और अपने आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाना है कि हमको फाका बर्दाश्त करना होगा। अगर फाके की नौबत आ जाए, हमको गरीबी में जीना होगा, अगर हालात ऐसे दिगरगू हो जाए, लेकिन दुनिया को पसंद करते हुए दुनिया के लालच में हमें हक का रास्ता नहीं छोड़ना है, हमें हक का रास्ता नहीं छोड़ना है। लिहाजा ए मुसलमानों, हक पर कायम रहो, हक के लिए लड़ो, हक को जिताने के लिए अगर कुछ हारना पड़ता है हार जाओ। खुदा की कसम वो हार नहीं, वो तो हकीकत में जीतना होता है। ये पैगाम हमेशा याद रखना। और देखो, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह या सरकार मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी जिंदगियां पढ़ो तो तुम्हें पता चले कि हकीकत में हुसैनी किरदार अपनाने वाले लोगों में एक नुमाया नाम सरकार ताजुल औलिया का है, एक नुमाया नाम सरकार मुफ्ती आजम का है। हजरात, आज हम अपने आप को सिर्फ तबरुकात तक महदूद करके रख लिए हैं। हम ये समझते हैं शरबत पीना और पिलाना इतना ही काफी होता है, इसके आगे की हमारी कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई तैयारी नहीं। याद रखो,
शरबत पीने और पिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत में सच्चा हुसैनी वही कहलाएगा जो किरदार इमाम हुसैन को अपनाएगा, जो किरदार इमाम हुसैन को अपनाएगा, जो तालीमात इमाम हुसैन पर अमल करके दिखाएगा। हजरात गिरामी, तो सरकार मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शहजादा आला हजरत है, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह व रसूल के फरमुदात व इरशादात पर अमल करते हुए गुजारी। आपने कोई काम शरीयत के खिलाफ ना किया, ना किसी को करते हुए देखा तो बर्दाश्त किया। फौरन इस्लाह फरमाते मुफ्ती आजम, फौरन। हत्ता के कई मर्तबा मुफ्ती आजम को इस तरह से भी पाया गया कि जबान से भी इस्लाह फरमाते थे, हाथ से भी इस्लाह फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, एक रेलवे का कर्मचारी, रेलवे कर्मचारियों को कोट भी पहनना होता है और कोट में टाई भी पहनना होता है जी। और मुफ्ती आजम ने उस रेलवे कर्मचारी को टाई पहने देखा तो बिगड़ गए और टाई हाथ में पकड़कर उसकी इस्लाह फरमाने लगे, मिजाज बिगड़ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात गिरामी, बस इसी से अंदाजा लगा लो कि मुफ्ती आजम का अमल कैसा था, मुफ्ती आजम का किरदार कैसा था, मुफ्ती आजम का मामला कैसा था। कि हजरात, कि वो आदमी जो कर्मचारी है रेलवे का, लेकिन वो मुसलमान होने के बाद जब उसने टाई पहन ली तो मुफ्ती आजम ने उसकी इस्लाह फरमा दी। तो पता क्या चला कि मुसलमानों, टाई पहनना हमारे लिए नहीं है, लेकिन आज हमारे नौजवानों को कौन समझाए कि आज वो ये समझते हैं कि कोट पैंट पहनने के बाद टाई पहनना तो लाजिम हो जाता है, कि बगैर टाई के तो वो सूट ही अधूरा हो जाएगा, वो ड्रेस ही अधूरा हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, सुनो सुनो, तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं तुमको कि ये टाई जो है ये कोई ड्रेसिंग की चीज नहीं है, ये कोई स्टाइल की चीज नहीं है, ये कोई फैशन की चीज नहीं है, बल्कि इसका इजाद नसरानियों ने किया है और ये सलेब पहनने के बराबर होता है। सलेब समझते हो? सलेब अंग्रेज लोग जो अपने गलों में क्रॉस की लॉकेट पहनते हैं, क्रॉस, वो है इसका मामला। उस क्रॉस के बराबर ये टाई हो का हुक्म है। और तुम है कि फैशन के नाम पर तुम गैरों के तौर पर तरीके पर चलने के लिए मजबूर हो रहे हो। बदलो इस मिजाज को, वापस आओ और याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकार ने हमको इतना दे दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर भी अगर हम दूसरों को देते रहे तब भी मामला खत्म होने वाला नहीं है, तब भी तालीम खत्म होने वाली नहीं है। इतनी तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह हमको दे दी गई है, लेकिन हमको फिक्र ही नहीं है। हम तो औरों के तौर तरीके हासिल करने में लगे हुए हैं। हम तो अच्छा दिखने के नाम पर, फैशनेबल बनने के नाम पर, अपग्रेड होने के नाम पर और सिविलाइज होने के नाम पर हम तो औरों के तौर तरीके को अपनाते चले जा रहे हैं। बदलो इस रंग को, बदलो इस मिजाज को। और देखो सरकार मुफ्ती आजम का किरदार देखो, सरकार मुफ्ती आजम का अमल देखो। कि दोस्तों और बुजुर्गों, जब सरकार ताजुश शरिया आपके नवासे जब जामिया अजहर मिस्र में तालीम हासिल करने के लिए गए और जब वो हिंदुस्तान वापस लौट रहे थे तो सरकार मुफ्ती आजम खुद स्टेशन पर, बरेली स्टेशन पर मौजूद हैं और अपने नवासे का इंतजार कर रहे हैं। और आपके चेहरे पर एक फिक्र है और लोग ये देख रहे हैं जो हमरा आपके स्टेशन पर मौजूद है कि मुफ्ती आजम के चेहरे पर एक अजीब सा इस्तराब है, एक फिक्र में मुब्तला है, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं हो रही है, किसी से कुछ कहा नहीं जा रहा है। और उसी फिक्र के आलम में आप प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं और फिक्र के आसार नुमाया तौर पर आपके चेहरे पर नुमाया है। हजरात गिरामी, जब कुछ देर के बाद में ट्रेन
प्लेटफॉर्म पर रुकती है और सरकार ताजुशरिया अपने कंपार्टमेंट से, अपने डिब्बे से, अपने बुगी से जब बाहर नीचे को प्लेटफॉर्म पर उतर के आते हैं और सरकार मुफ्ती आजम की निगाह अपने नवासे अख्तर रजा पर पड़ती है तो मुफ्ती आजम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आगे बढ़ते हुए मुफ्ती आजम ने अपने नवासे अख्तर रजा को अपने सीने से लगा लिया और ये फरमाया, मेरा बेटा अख्तर बदला नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी, सरकार मुफ्ती आजम के इस जुमले ने, सरकार मुफ्ती आजम के इस बात ने उन तमाम लोगों को ये बता दिया कि अभी कुछ देर पहले तक जो इज़्तिराब था, जो बेचैनी थी, जो फिक्र लाहिक थी, वो इसी बात को लेकर के थी कि जामिया अजहर मिस्र में जाकर जो पढ़ते हैं लोग, उनमें बेशतर आज़ाद ख्याल हो जाते हैं, फैशनेबल हो जाते हैं, लिबास बदल जाता है, हुलिया बदल जाता है, दाढ़ियाँ कट कर वो गैर मुतशर्रा हो जाती है। तो सरकार मुफ्ती आजम को इसी बात की फिक्र है कि सरकार मुफ्ती आजम यही सोच रहे हैं कि मेरा नवासा अख्तर रजा जो जामिया अजहर मिस्र में गया है पढ़ने के लिए, क्या वो भी उसी रंग में तो नहीं ढल गया है, कहीं वो भी तो फैशनेबल नहीं हो गया है, कहीं वो तो अपने अकाबिरीन की रविश से नहीं हट गया है। लेकिन जब मुफ्ती आजम ने अपने नवासे को देखा कि सरकार ताजुशरिया ऐसे बाशरा होकर के लौटे हैं और आपकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, तो सरकार मुफ्ती आजम ने सीने से लगा लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इधर सरकार ताजुशरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खान अजहरी अलैहि रहमतो रहमान, दोस्तों और बुजुर्गों, जिन्होंने जामिया अजहर में तालीम हासिल की और ना सिर्फ तालीम हासिल की और ना सिर्फ अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया बल्कि हर हिंदुस्तानी का नाम रोशन कर दिया, जिनको जामिया अजहर के शुयूख ने जामिया अजहर मिस्र से, जामिया अजहर मिस्र में जो सबसे मुअज़्ज़ज़ एक अवार्ड होता है फ़ख्रे अजहर अवार्ड, उस अवार्ड से नवाजा। हजरात गिरामी, जब ये अवार्ड ताजुशरिया को दिया गया तो मुखालिफिन के चेहरे उतर गए और उन मुखालिफिन ने ये बात करनी शुरू कर दी कि इस अवार्ड की कोई खासियत नहीं है, ये अवार्ड तो हर ऐरे गैरे को दे दिया जाता है, हर ऐरे गैरे को थमा दिया जाता है। तो हजरात गिरामी, अगर ऐसा एतराज करने वाले तुम्हारे सामने आ जाएं तो उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर तुम्हें लगता है कि फ़ख्रे अजहर अवार्ड कोई बड़ी बात नहीं बल्कि हर ऐरे गैरे को दिया जाता है, तो अवार्ड देने के बाद में जो जामिया अजहर के शुयूख वहां मौजूद थे, उन्होंने एक बात ये भी कही है सरकार ताजुशरिया के ताल्लुक से कि सारे दुनिया के लोग जो जामिया अजहर में तालीम हासिल करना चाहते हैं और यहाँ तालीम हासिल करने के बाद अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम जामिया अजहर वालों को अख्तर रज़ा पर फख्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, जमात रज़ाए मुस्तफा, चमन चमन कली कली, हज़रात गिरामी, हुजूर शहबाज़े दक्कन। ये है मेरे ताजुशरिया की जात कि जिन पर जामिया अजहर को इस तरह नाज है, उनके असातिज़ा को नाज है। हजरात गिरामी, लेकिन सरकार ताजुशरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खान अजहरी अलैहि रहमतो रहमान दुनिया जब आप हिंदुस्तान वापस आए तो आपने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं जितना वक्त मैंने जामिया अजहर में दिया है, अगर उतना ही वक्त मैं सरकार मुफ्ती आजम की सोहबत में रहता तो जितना वहां हासिल किया उससे कई गुना ज्यादा मुफ्ती आजम से हासिल हो जाता। सुभान अल्लाह कि जिनके लिए नवासे ने कहा
मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी वकार, सरकार मुफ्ती आजम की वो जात थी कि जिन्होंने पूरी जिंदगी शरीयत पर अमल करते हुए गुजारी है। आहा, कि जो अपने माँ के पेट से ही वली बनकर पैदा हुए, अपने माँ के पेट से ही वली बनकर पैदा हुए, और दूध पीने की उम्र में ही ना सिर्फ उन्हें उनके शेख ने मुरीद कर लिया, बल्कि तमाम खिलाफतों इजाजतों से भी सरफराज कर दिया। हजरात गिरामी, वक्त की किल्लत है कि मुझे अब हैदराबाद वापस निकलना है और सुबह फिर मुझे फ्लाइट पकड़नी है 9 बजे की। तो मैं आपको ये पैगाम देकर के हटना चाहता हूँ कि जो हक पर कायम रहते हैं, जो हक पर डटे रहते हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसी मदद फरमाता है कि फिर सामने उनके कोई ताकत आ जाए वो फिर घबराते नहीं हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके तमाम खानदान वालों और उनके साथियों के ऊपर भी परेशानियां आईं, मुश्किलें आई, मुसीबतें आई, तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। इसी तरह से सरकार मुफ्ती आजम की ज़ात देख लो। सरकार मुफ्ती आजम जो हक है उसी को बयान करते हैं, और जो भी सामने ताकत हो उनसे कोई डरना नहीं, कोई मरऊब नहीं होना, किसी तरह का कोई खौफ और खतरा नहीं। अल्लाह अकबर। कि एक बात मैं बताऊं दोस्तों और बुजुर्गों, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमरजेंसी का वक्त आया, इमरजेंसी लागू किया गया, और वही दौर था जब लोगों को नसबंदी कराना कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो पहले तो हुकूमत वक्त ने लोगों से इस बात पर इस तरह से बात की कि जो भी नसबंदी के लिए तैयार हो जाएगा उसको हुकूमत ट्रांसिस्टर, रेडियो, छाता, साइकिल ये सब देने वाली है। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई सारे मुफ्तियान इकराम से राब्ता किया और कहा कि इसके बारे में आप जवाब दीजिए, फतवा दीजिए। तो जो हुकूमत वक्त से टकराना नहीं चाहते थे उन्होंने सुकूत हासिल कर लिया, और जो हुकूमत वक्त की ताईद हासिल करना चाहते थे या उनके हामी बनकर उनके करीब पहुंचना चाहते थे उन्होंने हुकूमत के तबीयत के मुआफिक जवाज का फतवा तहरीर कर दिया। बात समझ में आ रही है हजरात गिरामी? और जब वही इस्तिफ्ता बरेली शरीफ पहुंचा, सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र शरीफ में 309 फतावे तहरीर फरमाए हैं, और 309 फतावों का ये मियार है कि जब अहले इल्म उन फतावों को पढ़ते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये फतवा मुफ्ती आजम ने लिखा है या खुद सरकार आला हजरत ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नहज, वही अल्फाज का इंतखाब जो सरकार सैयदी आला हजरत का हुआ करता था। अजीजान गिरामी वकार, जब वही फतवा घूमता घूमता बरेली शरीफ पहुंच गया और सरकार मुफ्ती आजम के सामने आ गया, तो सरकार मुफ्ती आजम ने ये नहीं सोचा कि ये हुकूमत वक्त के जो है खिलाफ जाना हो जाएगा, हुकूमत वक्त से टक्कर लेने के बराबर है, हुकूमत वक्त के खिलाफ फतवा जारी करने वाली बात हो जाएगी। हजरात गिरामी, सरकार मुफ्ती आजम ने नहीं सोचा, बल्कि सरकार मुफ्ती आजम ने जो हक था वो बयान फरमाया। गर्चे किसी के खिलाफ ये बात जाती हो, गर्चे किसी के ये जो है बारे में गलत समझ में आती हो, उनको उसकी परवाह ना थी। यही अहले हक की पहचान होती है दोस्तों और बुजुर्गों, कि वो हक पर रहते हैं तो फिर हर ताकत से वो टक्कर ले जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाता है। कि अब देखिए आप, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हुकूमत वक्त के खिलाफ जाकर नसबंदी के खिलाफ फतवा जारी फरमा दिया और ये कहा कि ये नहीं हो सकता। दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहाँ पर ये सारा
जो मामला है समझने से ताल्लुक़ रखता है। अब देखिए, सरकार मुफ्ती आज़म ने हुकूमत वक्त से टक्कर ले ली और उसके खिलाफ जाकर के फतवा जो है जारी कर दिया। तो सरकार मुफ्ती आज़म के चाहने वाले मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन बहुत दूर से सफर करते हुए बरेली शरीफ पहुंचे और उस वक्त सरकार मुफ्ती आज़म अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं कि आपको बैठाने के लिए 2 लोगों का सहारा, उठाने के लिए 2 लोगों का सहारा, लिटाने के लिए 2 लोगों का सहारा लग रहा है। यानी जिस्मानी तौर पर इतने वो कमजोर हो चुके हैं, इतनी ज़ईफी की उम्र में आ चुके हैं। हजरात गिरामी, सरकार मुफ्ती आज़म को चारपाई पे लिटाया गया, 2 लोगों ने सहारा देकर आपको लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आज़म अपनी चारपाई पे लेटे हुए हैं और ये चाहने वाले, ये मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर आपने हुकूमत के खिलाफ फतवा जारी किया है, अगर इन्होंने कार्रवाई कर दी और आपको इन्होंने हिरासत में ले लिया, आपको अगर इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, तो हुजूर पूरे हिंदुस्तान में आपके मुरीदीन फैले हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपके चाहने वाले पहुंचे जो है पाए जाते हैं। हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गिरफ्तारी की वजह से कोई ऐसा मामला हो जाए कि दंगा छिड़ जाए, फसाद हो जाए, लोग उगर हो जाएं, लोग सड़कों पर उतर आएं, या फिर आगजनी पर उतर आएं, पत्थरबाजी पर उतर आएं, नारे लगाने लग जाएं, जुलूस निकालने लग जाएं। हुजूर ये आपकी गिरफ्तारी के बाद में ये होना यकीनी नजर आ रहा है। तो क्या हुजूर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस फतवे पर नजर सानी फरमाते और आप थोड़ी सी रियायत बरतते, यानी कि वो ये चाह रहे थे अपने मशवरे के जरिए से कि आपकी गिरफ्तारी ना होने पाए, अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो पूरे हिंदुस्तान में फसाद मच जाएगा। तो हुजूर आप थोड़ा सा यहाँ पर नरमी बरतीजिए और यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ जाकर के आप फतवा जो है ये वापस ले लीजिए। तो हजरात गिरामी, सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मशवरा देने वालों ने नजर सानी का मशवरा दिया, वहां पर रियायत बरतने का मशवरा दिया, तो अभी आपने सुना कि मुफ्ती आज़म जिस्मानी तौर पर बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं, 2 लोगों ने सहारा देकर उनको चारपाई पे लिटाया है। जब मशवरा देने वालों ने नजर सानी का मशवरा दिया तो देखने वालों की निगाहों ने देखा कि सरकार मुफ्ती आज़म बगैर किसी का सहारा लिए अपनी चारपाई पर उठकर बैठ जाते हैं और उन मशवरा देने वालों की तरफ देखते हुए फरमाते हैं, मियां ये बरेली है, बरेली, यहाँ फतवे नहीं बदले जाते, जरूरत पड़ने पर हुकूमत बदल दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात गिरामी, ये है बरेली शरीफ का दारुल इफ्ता। सुभान अल्लाह। यहां सूरत देखकर फतवे नहीं दिए जाते, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। यहां शरीयत के मुताबिक फतवा दिया जाता है। जी जी, हक हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज कई दारुल इफ्ता खुले हुए हैं, लेकिन वो शरीयत से ज्यादा सूरत की फिक्र करने वाले हो गए हैं। वो लोगों की तबीयत के मुआफिक चलने वाले बन चुके हैं, लोगों की मर्जी का जो है उन्हें ख्याल होता है। लेकिन प्यारे, जो शरीयत वाले होते हैं वो डंके की चोट पर कान में नहीं मैदान में हक को बयान कर देते हैं। तो प्यारे, ये मिजाज अपने अंदर पैदा करो और कमजोरी, दोगलापन, फिसल जाना, कमजोर पड़ जाना, ये जो तुम्हारे अंदर आता जा रहा है, इस सिलसिले को खत्म करो, खत्म करो इसको। दुनिया को मत चुनो, जितना तुम्हारे मुकद्दर में जीना लिख दिया गया है तुम उतना ही जियोगे। ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद तुम्हें मौत आने वाली है। जो वक्त मुकर्रर है मौत का, वो मौत का वक्त मुकर्रर जो है, उसी वक्त मुकर्ररा पर तुम्हें मौत का मजा चखा दिया जाएगा। तो एक
मौत होती है जिस मौत को रश्क वाली मौत कहा जाता है। सुभान अल्लाह हजरात, और ये मौत उन पर रश्क करती है जिन्होंने अपनी जान हक की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। जान तो आज भी लोग गंवा रहे हैं, लेकिन अब देखो मिजाज क्या चल रहा है। मर्डर हुआ, पैसे का लेन देन का मामला, मर्डर हुआ लड़की का मामला, मर्डर हुआ इश्क और आशिकी का मामला, मर्डर हुआ बंटवारे का मामला, मर्डर हुआ जमीन जायदाद का झगड़ा, मर्डर हुआ कारोबार को लेकर। अब तो हालत ये हो गई है, इंसानियत का गिराफ इस कदर गिरता चला जा रहा है कि अब तो पार्किंग के झगड़े पर भी मर्डर होने लगे। अल्लाह अकबर, मेरी गेट के सामने गाड़ी कैसे खड़ा की तूने, अब इसी पर झगड़ा, फिर नौबत मर्डर तक, जान जाने तक। अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी, तो ये जो चीजें हैं ये दुनियावी चीजें हैं, और इन चीजों के लिए किसी को अगर मौत आती है तो मौत उस पर नाज नहीं करती, लेकिन वो मौत काबिले रश्क होती है जो अल्लाह रसूल के नाम पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजीजान गिरामी वकार, दुनिया को मत चुनो, दुनिया किसी की नहीं होती, और लंबा जीने की तमन्ना लिए चलने वाले लोग बुज़दिल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात कि शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यौम आजादी का भी मौका है ना? जी जी बेशक, बहुत यौम आजादी का भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों में एक नुमाया नाम सरकार टीपू सुल्तान शहीद का है। बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, जिन्होंने ये फरमाया था कि 100 साल की गीदड़ वाली जिंदगी से 2 लम्हे की शेर वाली जिंदगी बेहतर होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अहले हक का मिजाज ये होता है प्यारे, तो तुम हक वाले बन जाओ, हक का रास्ता चुन लो, हक पर डट जाओ, हक को जिताओ। हक को जिताने के लिए अगर तुम्हारा कुछ हारना पड़ जाए तो हार जाओ। यहां पर ये मत सोचना अरे ये मेरा नुकसान हो जाएगा, ये मेरा चला जाएगा, ये मेरा छूट जाएगा। नहीं, यहीं पर तुम्हारी आजमाइश होती है, और जो बंदा उस आजमाइश में खरा उतरता है वो देता अदना है, अल्लाह उसको देता आला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमारे बुजुर्गों ने जो जिंदगी गुजारी है वो इसी तर्ज पर गुजारी है। उन्होंने दुनिया को नहीं चुना है, उन्होंने दुनिया में जीना, रहना और आराम वाली जिंदगी को नहीं चुना है, बल्कि जब जैसी कुर्बानी का मौका आया वो कुर्बानी देते हुए वो आगे बढ़े हैं। देखो सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शुद्धि तहरीक छेड़ी गई। समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर शुद्धि तहरीक छेड़ी गई, और उस वक्त हिंदुस्तान में एक फितना मचा हुआ था। लोग इर्तिदाद की तरफ दौड़े जा रहे थे, लोग मुर्तद हो रहे थे, और जैसे कि आज मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाकर मोहब्बत के नाम पर उनको घरों से भगाया जा रहा है, और उन्हें धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्हें मुर्तद किया जा रहा है। लिहाजा अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत को संभाल के रखो, उन पर निगाह रखो, और उस पर निगाह कैसे रखना है ये समझो। आज लोगों को लगता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से निगरानी हो जाएगी, मोबाइल ट्रैकिंग पे डालने से निगरानी हो जाएगी, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लेने से निगरानी हो जाएगी,
एक्टिविटी क्या चल रही है देख लेने से निगरानी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये सोचने वाले आप कोई पहले नहीं हो या इस पर अमल करने वाले आप कोई पहले नहीं हो। इस तरह के सारे मामलात हो चुके हैं, जिसको भागना था वो तमाम निगरानियों के दरमियान से निकलकर चली गई है। हजरात गिरामी, तो फिर ये मामला सुधरेगा कैसे, ये मामला सही होगा कैसे? तो प्यारे, मैं ये समझता हूं कि अगर आपको अपनी बच्ची की निगरानी करनी है तो आपको कैमरों की जरूरत नहीं, आपको आगे पीछे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि अगर आपने उसको दीनदार बना दिया तो फिर आपकी लड़की जींस पैंट पहनकर घूमने वाली नहीं, अपने सर पर दुपट्टा पहनकर सैयदा फातिमा की कनीज बनने वाली नजर आएगी। क्योंकि तुमने उनको दीन की तालीम दी नहीं है। तुमने शुरुआत में ही उनको नाजरा पढ़ा दिया। जब वो छोटे से थे, कमसिन से थे, तो कहीं पर भी उनको नाजरा पढ़ा दिया, जिम्मेदारी बंद कर दी, खत्म मामला, अब कुछ नहीं करना है आगे। यही तो नुकसान हो रहा है, यही तो नुकसान हो रहा है। और फिर ना लेडीज इज्तिमात में जाती हैं, ना लेडीज के लिए कोई अलग से प्रोग्राम होते हैं, ना लेडीज को ज़ौक़ मुताला होता है। बस सामने टीवी होना चाहिए या फिर मोबाइल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो जो देख रहे हैं वही तो सीख रहे हैं। जो मोबाइलों के जरिए से मैसेज जा रहा है उनको, जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए से जो मैसेज मिल रहा है उनको, जो दर्स दिया जा रहा है उनको, वो यही तो दर्स दिया जा रहा है। किसी की परवाह मत करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है बस वो करो। किसी की परवाह मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है बस वो करो। यही मिजाज दिया जा रहा है, यही माहौल बर्पा किया जा रहा है। तो आज ये उसी के असरात मुरत्तब हो रहे हैं हमारी कौम की लड़कियों पर। उन्हें दीनदार बना दो, दीन से जोड़ दो, इंशाअल्लाह फिर देखो उनके अंदर कैसी तब्दीली आ जाती है। तुम खुद को भी बदलो और अपने आप को दीनदार बनाओ, फिर देखो घर का माहौल कैसा हो जाता है। आज हमने अपने घरों को मिनी थिएटर बनाए हुए हैं। बोलो, ना कोई कुरान पढ़ने वाला घर में, ना कुरान की रिकॉर्डिंग लगाने वाला घर में। जबकि जहां गाने, गजलियात, भजन, कीर्तन यूट्यूब के वीडियोस में मौजूद है, तो कुरान की तिलावत भी मौजूद है। लेकिन सुनना पसंद है अपने को नहीं। कौन सुनता बाबा? रमजान थोड़ी ना है ये। रमजान होगा तो एक आध बार कुछ लग जाए तो लग जाए, 10-15 मिनट के लिए, बात अलग है। लेकिन खुसूसी तौर पर घर में ऐसा माहौल लाना, ये बस की बात नहीं। बताओ, आज घरों का हमारा ये हाल है कि हमने अपने घरों को मिनी थिएटर बना दिया है मुसलमानों के घर, लेकिन टीवियों, सीरियलों, फिल्मों और ये रीलों के जरिए से भजन की आवाज हमारे घर से निकल रही है, घंटों की आवाज हमारे घर से निकल रही है। जबकि हमारे उलमा ने यहां तक कोशिशें की कि मस्जिदों के अंदर जो घड़ियां थी पुराने जमाने की, जिसको पेंडुलम वॉच कहा जाता था, कि जब उसके अंदर वक्त होता था 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो जितना वक्त होता था उतने मर्तबा उसमें घंटा बजता था जी, उसमें घंटा बजता था। टंग 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 की आवाज मस्जिदों में गूंजती थी। उलमा ने मसाजिद से उन घड़ियों को बाहर करवाया कि ये घंटे हमारे इधर नहीं बजाए जाते। हम घंटे वाली कौम नहीं है, हम अपने रब का नाम लेने वाली कौम है, अल्लाहु अकबर कहने वाली कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली कौम है, सुभान अल्लाह कहने वाली कौम है। हजरत गिरामी, तो हमारे उलमा ने यहां तक भी मेहनत की है कि मस्जिदों से ऐसी घड़ियों को बाहर किया जिन घड़ियों में घंटे बजा करते थे। और आज तुमने घरों के अंदर ऐसा नज्म बना दिया है कि घरों के अंदर घंटे बज रहे हैं और हमको फिक्र नहीं। अरे चलता क्या मुश्किल है, चलता क्या मुश्किल है। अब तो हमको इसकी आदत इतनी हो गई ना कि हमको वो सुनना पसंद, अजान सुनना नहीं पसंद। अजान शुरू हो जाए और आवाज कम करनी पड़ जाए तो इनकी तबीयत बेचैन हो जाती है, ये आवाज कब खत्म होगी तो हम अपनी आवाज बढ़ा लें। अजान सुनने को पसंद नहीं,
सुनना पसंद नहीं, अजान का जवाब देना तो दूर की बात। अल्लाह अल्लाह, अब बेचैन है तबीयत, कब अजान खत्म हो तो कब आवाज चालू की जाए। ये हालत हो गए हमारे घरों के। बहरहाल ये सुन लो, आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं मैं, कि सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इर्तिदाद की हवा फैली हुई है और लोगों को मुर्तद किया जा रहा है, घर वापसी के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक उलमा की कमेटी तैयार की, एक उलमा का पैनल तैयार किया और किसी को कुछ इलाके में भेजा और खुद मुफ्ती आजम कुछ उलमा को लेकर के सीधे आगरा की सरजमीन पर पहुंच गए। और उस वक्त उस मिशन को जिसका नाम शुद्धि तहरीक रखा गया था, उस मिशन के जितने सरगना सरकर्दा लोग थे, सरकार मुफ्ती आजम ने उन्हें मुनाजरे का भी चैलेंज दे दिया, मुबाहिले का भी चैलेंज दे दिया और उनकी ऐसी हवा टाइट कर दी, उनका मामला ऐसा फंसा दिया कि सरकार मुफ्ती आजम के सामने उनके आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सरकार मुफ्ती आजम के मैदान में उतरने से पहले वो खूब थनथनाते मैदान में घूम रहे थे और फिर सरकार मुफ्ती आजम ने मैदान में उतरकर उस तहरीक की जिसका नाम शुद्धि तहरीक रखा गया था, उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई, ऐसी धज्जियां उड़ाई कि ये नतीजा ले लो प्यारे कि खुद सरकार मुफ्ती आजम ने अपने हाथों से कई पंडितों की चोटियां काट कर उनको कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार है मुफ्ती आजम का, ये अमल है सरकार मुफ्ती आजम का, जिन्होंने पूरी जिंदगी तकवा के साथ गुजारी है, अल्लाह और रसूल को राजी करते हुए गुजारी है। लिहाजा तुम भी उस जिंदगी को चुनो, अपने अंदर तब्दीली लाओ, अमल के मैदान में आगे आओ, नमाजों के पाबंद बनो, वालिदैन के फरमाबरदार बनो, उलमाए अहले सुन्नत के करीब आओ, उनकी रहबरी रहनुमाई में रह करके काम करो, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मजबूत करो कि ये वो तहरीक है जिसको खुद सरकार सय्यदी आला हजरत ने कायम फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर अकोला में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा फुल एक्टिव मूड में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। ये उसी एक्टिवनेस का ये रिजल्ट है कि आज इतनी बड़ी महफिल आपके दरमियान सजाई गई है और आप लोग कितने खुशनसीब हैं कि आपके दरमियान सरकार गुलजारे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, सैयद अब्दुल वसी मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये भी मैं आपको बताता चलूं, अकोला वालों, महाराष्ट्र वालों, विदर्भ वालों, बरार वालों, कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी सरजमीन अकोला में सरकार ताजुशरिया के नाम से एक मस्जिद बनाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, जिसके लिए जमीन का इंतखाब कर लिया गया है और बहुत सी कीमत अभी अदा करनी है। तो मैं चाहूंगा कि जो अहले खैर हजरात हैं, जो अहले सरवत है, जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, ये आखिरत का तोशा है, अपने नाम से, अपने मरहुमीन के नाम से उस मस्जिद के अंदर तुम खूब पैसा दो, खूब चंदा दो और उस काम को जल्द से जल्द जो है पूरा करने की कोशिश हो, जुस्तजू में लग जाओ। इंशाअल्लाह जब वो मस्जिद कायम हो जाएगी और फिर उस मस्जिद के जो है जरिए से घर घर मसलके आला हजरत का पैगाम पहुंचाया जाएगा, घर घर इस्लाम की तालीमात पहुंचाने का नज़्म किया जाएगा। लिहाजा ये एक बहुत अहम कदम है, आप बढ़ चढ़ करके आप इसमें हिस्सा लीजिएगा और खूब इसके लिए आप मेहनत कीजिएगा, जिस तरह से भी मुमकिन हो आप इस काम को जल्द अज जल्द पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए भी कारआमद है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी कारआमद है। हजरात गिरामी, मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख अकोला के तमाम अराकीन को और साथ ही साथ उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले संजरी ग्रुप के MD मुखय्यर कौम व मिल्लत अली जनाब इमरान पुंजानी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन और सुन्नियत के मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं,
अल्लाह ताला इनकी तमाम खिदमत दीनी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको अपने फजल करम से खूब माला माल फरमाए। इनके अगराज़ो मकासिद में अल्लाह पाक कामयाबी और आसानी अता फरमाए और मस्जिद अख्तर रज़ा के लिए जो कोशिशें हो रही हैं मौला उसके लिए भी आसानी और कामयाबियाँ अता फरमा और बढ़ चढ़ करके हमारे लोगों को उसमें हिस्सा लेने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है, मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने एक पहल ये भी की है कि बहुत से हमारे सुन्नी हजरात, कौन हमारे सुन्नी हजरात हज व उम्रा के लिए जाते हैं तो वहाबियों का सहारा लेना पड़ता है। वहाबियों के ग्रुप में ऐड होकर या वहाबियों के मुअल्लिमों के जो है ज़ेरे निगरानी उनको जो है हज व उम्रा के फ़राइज़ और उसके मामला देखने पड़ते थे। लेकिन उस पर भी नज़र रखते हुए मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने सुन्नियों के लिए हज व उम्रा के ग्रुप यहाँ से ही बना करके रवाना करने का पूरा प्रोग्राम कर लिया है, उसकी पूरी तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको किसी जमात वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी वहाबड़े के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी अहलुल हदीस के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी दियो के बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं। आप आ जाइए अहले सुन्नत व जमात के एक नुमाया शख्सियत जनाब मौलाना आसिफ रज़ा साहब के पास और आप जो भी हजरात हज व उम्रा के ख्वाहिशमंद हैं उनसे राब्ता कीजिए और उनके ज़रिए से आप हज व उम्रा की सादतें हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज़्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल औलिया सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, क्या उनकी निराली शान है, सुभान अल्लाह। अभी 2 दिन पहले उनके आस्थाने पर हाजिर होकर के आ रहा हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, लाखों का मजमा, ऐसा मजमा के पैर रखने को जगह नहीं, सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, वो ज़ात ही ऐसी ज़ात है, आए है सुभान अल्लाह, जिन्होंने अपने करीब आने वाले को ऐसा फैज़ियाब किया है कि ज़माने बदल गए लेकिन चाहने वालों की कमी नहीं आई, चाहने वालों की कमी नहीं हो रही है, बल्कि मामला बढ़ता ही जा रहा है, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मद्रास से तशरीफ़ लाए थे और अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा बाकरामत बना दिया था, अल्लाह अल्लाह। एक छोटी सी बात देखो कि उन्हें कैंपटी जो एक इलाका है नागपुर से सटा हुआ, वहां के पागल खाने में उनको रख दिया था, वहां के पागल खाने में उनको रख दिया था। हजरत गिरामी, सबको यह लग रहा है कि वो अपने कमरे ही में हैं, वो अपने कमरे ही में हैं और लोगों ने देखा कि सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह खाने काबा के पास तवाफ करते हुए देखे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बार नहीं, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 21 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा है, आय हाय सुभान अल्लाह। ये जात है सरकार ताजुल औलिया की कि हैं नागपुर की सरजमीन पर और बंद करने वालों ने उन्हें कमरे में बंद किया हुआ है, लेकिन वो कहाँ हैं, खाने काबा में मौजूद हैं। अल्लाह वालों की क्या शान होती है, अल्लाह वालों से हमेशा जुड़ कर रहो, अल्लाह वालों के आस्थाने में जो है तुम हाज़िरी देते रहो, उनकी चौखटों को चूमते रहो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।